Assalamu alaikum students. We will be discussing paper 2016, a situation when there is no profit, no loss given in the question, in the topic of profit and loss distribution, partnership accounting. We prepare income distribution summary without any profit or loss given in the question. So let's start. Salman, Saim and Manahil started business on May 1st, 2015 by investing cash 1,50,000, 1,00,000 and 50. These are the capitals of these three partners. The date of starting the business is always important. Their business is starting on May 1st and they have the year end or the financial year ending on December 31, 2015. These are the provisions or the points of agreements for profit and loss sharing. Each partner will receive salary at the rate of 1,000 per month. हर महीने या मंथली उन्हें 1,000 सैलरी मिलेगी जिस डेट से बिजनेस स्टार्ट हुआ और जिस डेट पे ईयर एंड हो रहा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी प्रिपेयर हो रही है, उस डेट तक के मंथ्स को काउंट करके मल्टीप्लाई बाय 1,000 करेंगे एंड वील नो द amount of salary which is received by each partner. So from May till December we have 8 months. 8 months multiplied by 1,000. 8,000 total salary will be paid to Salman, Saim and Manahil each. Interest or the markup on initial investment at the rate of 6% per annum. Now again 6% is to be calculated for year, the entire year. जब 6% आ जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 करके 8 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इंटरेस्ट विल बी गिवन टू सलमान, साइम एंड मनाहिल. Remaining, if any, will be divided in the ratio of their beginning capitals. We will find out their ratios for beginning capitals. We'll cancel the zeros and we'll find out ratios. We are required to prepare profit loss distribution summary assuming that there was no profit, no loss for the period ended December 31, 2015. Journal entry is also required. So let's see. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द कैपिटल्स हेयर. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में हम सबसे पहले जो कैपिटल्स यूज करने हैं, जिनका रेशियो निकालना है या जिन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उनको रूल ऑफ के साथ डबल लाइन के साथ लिखेंगे. ये कैपिटल्स इस पूरे कॉलम में प्लस या माइनस नहीं होते, दे आर ओनली टू बी प्रेजेंटेड हेयर. नो प्रॉफिट नो लॉस, इट मीन्स वी हैव नथिंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर. अगर प्रॉफिट या लॉस होता तो हम उस अमाउंट को यहाँ लिखते. नाउ वी हैव नील और जीरो हेयर. Monthly salary which is to be given to Salman, Saim and Manahil 8,000 each. 6% interest, जितना जिसका कैपिटल है उस पर 6% निकाला. जब अमाउंट आ गई उसको मल्टीप्लाई बाई 8/12 किया तो 6,000 इंटरेस्ट सलमान को मिलना है. इसी तरह से 4,000 मार्कअप साइम को मिलना है और 2,000 मार्कअप या इंटरेस्ट मनाहिल को मिलना है. एनुअल परसेंटेज को उतने मंथ्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे जब बिजनेस शुरू हुआ उस डेट से लेके December 31 जो ईयर एंड है उनका उस तक. ऑल टुगेदर वी हैव टू पे 14,000 टू सलमान. ऑल टुगेदर वी हैव टू पे 8 and 4 12,000 टू साइम and 8 and 2 10,000 टू मनाहिल. These are the amounts which we should give to these three partners as salary and interest, altogether 36,000. But we have nothing here. तो वो जो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है वो -36,000 करने से लॉस में या रिमेनिंग लॉस में कन्वर्ट हो गई. नाउ दिस रिमेनिंग लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ बिगिनिंग कैपिटल्स. लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट बिगिनिंग कैपिटल्स. These are the capitals of partners. जीरोस कैंसिल कर दें. 5 3 द 5 2 द 5 1 द 3 5 के टेबल से तीनों डिवाइड हो गए. 3 2 1 आपके पास रेशियो है. सम ऑफ रेशियो इज 6. दिस इज द लॉस विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स. 3/6 करके सलमान के लिए, 2/6 साइम के लिए, 1/6 मनाहिल के लिए. 36,000 से हमने इनको मल्टीप्लाई किया एंड दीज आर द अमाउंट विच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स एज देयर शेयर इन द लॉस. लेट्स सी इफ वी डिस्ट्रीब्यूट दिस लॉस व्हाट इज द सिचुएशन. 18 12 एंड 6 ये इनके शेयर्स आ गए. लॉस में 14,000 सलमान को मिलना था एज सैलरी और इंटरेस्ट, लेकिन उसका शेयर इन लॉस 18,000 बन रहा है. तो इसमें से ये माइनस करके 4,000 नेगेटिव अमाउंट आ रही है या माइनस में आ रही है, जिसका मतलब है सलमान को कोई अमाउंट मिलेगी नहीं, बल्कि ये अमाउंट उसके कैपिटल से या करंट अकाउंट से डिडक्ट होगी. साइम को देखें, 12,000 उसको मिलने थे, इतना ही इसका शेयर इन लॉस हो गया. 12 - 12 इज नथिंग. इट मीन्स ना तो हम इसके कैपिटल से कुछ लेंगे ना हम इसको कुछ पे करेंगे. ही इज एट
नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ना उसे कुछ मिलेगा ना उसे कुछ देना है। मनाहिल को देखें, 8,000 उसे मिलना था, 2,000 कमीशन इंटरेस्ट, ऑल टुगेदर 10,000 मिलना है। उसका शेयर इन लॉस बन रहा है 6,000। मंथली सैलरी और इंटरेस्ट में से ये लॉस माइनस करने के बाद भी 4,000 पॉजिटिव है, यानी इसको 4,000 रुपीज़ मिलने चाहिए। अब ये 4,000 रुपीज़ कहाँ से आएंगे जो हमने इसको पे करने हैं? यहाँ पे तो फर्म को कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कोई लॉस भी नहीं हुआ, यहाँ तो कोई अमाउंट ही नहीं है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी हो। तो ये 4,000 जो सलमान ने देने हैं या हमने इसके कैपिटल में से लेने हैं, इसमें से लेकर हम इस मनाहिल को देंगे, क्योंकि इसका शेयर इन लॉस कम है, जिसकी वजह से इसे पॉजिटिव में ही अमाउंट मिल रही है। तो ऑल टुगेदर दिस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द जर्नल एंट्री फॉर दिस विल बी, बिकॉज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी हैव नो बैलेंस, तो ना तो वो क्रेडिट में आएगी ना डेबिट में। जर्नल एंट्री में हम फिक्स कैपिटल मेथड एज्यूम करते हुए जिस पार्टनर के अकाउंट में नेगेटिव में अमाउंट आ रही है उसका करंट अकाउंट डेबिट, और जिसको पॉजिटिव अमाउंट प्लस साइन के साथ मिल रही है उसका करंट अकाउंट क्रेडिट। ये कैलकुलेशन शो करें, जर्नल एंट्री देखें, सलमान को अमाउंट मिल नहीं रही बल्कि माइनस के साथ है, तो करंट अकाउंट सलमान डेबिट, और क्योंकि मनाहिल के पास एंड में पॉजिटिव अमाउंट आई है तो करंट अकाउंट मनाहिल क्रेडिट, यानी इसके करंट अकाउंट में से अमाउंट निकाल के हम इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज हाउ वी विल रिकॉर्ड नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। Hope you had understood. Subscribe the channel for more informative videos.